हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इफ एल्स कंस्ट्रेंट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन क्या कहता था कि भाई इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो विच इम्प्लाइज कि भाई जो हमारा कंस्ट्रेंट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। बट उसमें ना एल्स कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होगा तो ही ये होगा। बट इफ एल्स हमने यूज किया गया क्योंकि अगर हम जैसे इफ एल्स लूप लिखते थे तो इफ एल्स लूप में क्या होता है, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन कंस्ट्रेंट विल अप्लाई। ठीक है, एल्स अनदर कंस्ट्रेंट विल अप्लाई। तो इसलिए हम यूज करते हैं बेसिकली इफ एल्स कंस्ट्रेंट। तो थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। इट अलाउज कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स if expression is true all the constraint in the first constraint slash constraint block must be satisfied, otherwise all constraint in else ऑपरेशनल एल्स कंस्ट्रेंट ब्लॉक मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो देखते हैं कोड के थ्रू कि कैसे लिखा गया है। तो इसका कोड पिछले वाले की तरह सिमिलर ही है, इम्प्लीकेशन की तरह। जस्ट हमने क्या किया, हमने जैसे कोड भी एक समझा देता हूँ इस वीडियो में। तो रैंड लिखा, एड्रेस लिखा और स्ट्रिंग लगा दिया एड्रेस रेंज। तो हमने ना यहाँ पे क्या काम किया, इस क्लास को कॉल कर लिया। ठीक है, इस क्लास को इंस्टेंशिएट कराया, फिर पैकेट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर पैकेट डॉट एड्रेस रेंज एक बार स्मॉल सेट किया और एक बार लार्ज सेट किया या हाई सेट किया। ठीक है, और फिर 3 टाइम रेंडमाइज करा लिया हमने, रिपीट 3 टाइम्स दोनों को। ठीक है, तो पहले स्मॉल के लिए देखते हैं क्या होता है। जब एड्रेस रेंज स्मॉल होगा तो ये क्या करेगा, इफ एड्रेस रेंज इक्वल टू स्मॉल तो एड्रेस लेस देन 8, एल्स एड्रेस ग्रेटर देन 8। तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल होगा तो स्मॉल मतलब एड्रेस लेस देन 8 आना चाहिए, तो एड्रेस रेंज हमेशा 8 से कम होगा ये। तो पहली वैल्यू क्या आई, 1 4 6। ठीक है, और जब ये हाई होगा तो क्या होगा, एड्रेस ग्रेटर देन 8, तो मतलब 8 से बड़ा होगा तो क्या आई, 12 15 9। तो ये था इफ एल्स का कंस्ट्रेंट और ऐसे यूज किया जाता है। सेम इफ एल्स लूप जस्ट आप उठा के कंस्ट्रेंट के अंदर लिख दो। ठीक है, तो ये है।